अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था। सेल साइकिल के जो मेन फेजेस थे, इंटरफेस और इंटरफेस के सब फेजेस, G0 फेज, G1, S और G2 फेज के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम सेल साइकिल का जो दूसरा मेन फेज है, माइटोटिक फेज या एम फेज, उसमें हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। माइटोसिस की डिस्कवरी, डिफिनीशन, अक्रेंस, फेजेस ऑफ माइटोसिस जिसमें कैरियोकाइनेसिस, डिफिनीशन और फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस जिसमें प्रोफेज हैं, वो आज के इस लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो माइटोसिस सेल साइकिल का दूसरा मेन फेज है। इसको हम डिफाइन भी करते हैं और इसकी जो फेजेस है इसके बारे में पढ़ेंगे। माइटोसिस को सबसे पहले जर्मन बायोलॉजिस्ट वेल्डर फ्लेमिंग ने फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया। तो हम कह सकते हैं कि माइटोसिस जो था वो जर्मन बायोलॉजिस्ट वेल्डर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया यानी डिस्क्राइब किया। फिर हम आते हैं डिफिनीशन की तरफ कि माइटोसिस है क्या चीज़। माइटोसिस सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसमें एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है टू डॉटर सेल में, और डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है जिस तरह क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल में होता है। फॉर एग्जांपल ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद 46 है यानी 46 क्रोमोसोम हैं। जब इस सेल में माइटोसिस प्रोसेस होता है तो ये सेल जो है ये डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल में। तो अगर हम इस टू डॉटर सेल में अगर हम क्रोमोसोम की तादाद देखें तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम की तादाद 46 होगी। तो माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होके टू डॉटर सेल में, और डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है जिस तरह क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल में है। तो इस किस्म की सेल डिवीजन को फिर हम क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। और ये माइटोसिस सेल साइकिल का दूसरा मेन फेज है। अब माइटोसिस जो है वो हमारे बॉडी में माइटोसिस कहाँ पे होती है? माइटोसिस जो है हमारी बॉडी में मोस्टली दो किस्म के सेल होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? सेक्स सेल कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल। यानी सोमैटिक सेल, माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल में होती है। यानी सोमैटिक सेल क्या होते हैं? बॉडी सेल होते हैं। सोमैटिक सेल को हम क्या कहते हैं? बॉडी सेल कहते हैं। बॉडी सेल। जिस तरह अगर हम बॉडी सेल एग्जाम एपिथेलियल सेल, ये क्या है? ये बॉडी सेल। नर एपिथेलियल सेल जो है वो माइटोसिस के जरिए से जो है इसकी डिवीजन होती है। तो हम कह सकते हैं कि माइटोसिस जो है वो बॉडी सेल में होती है। तो फिर माइटोसिस की जो है वो फर्दर सब फेजेस हैं। दो मेन फेजेस हैं माइटोसिस के। एक को हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस में। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम कैरियोकाइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम साइटोकाइनेसिस के भी बारे में भी पढ़ेंगे कि साइटोकाइनेसिस जो है वो एनिमल सेल में किस तरह होता है और प्लांट सेल में किस तरह होता है। तो हम आते हैं अब माइटोसिस की जो सब फेज है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब कैरियन, यानी ये जो कैरियोकाइनेसिस का वर्ड्स है ये दो वर्ड से निकला है। कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। तो हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। यानी कैरियोकाइनेसिस वो फेज है माइटोसिस का जिसमें से न्यूक्लियस जो है वो उसकी डिवीजन होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। किस तरह डिवीजन होती है? यहाँ पे ये जो आप लोगों को ये डायग्राम नजर आ रहा है ये क्या है? ये जो डॉट में आप लोगों को नजर आ रहा है ये क्या है? इसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। ये जो डॉट में आप लोगों को नजर आ रही है क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप है। और इसके अंदर ये जो डार्क और ब्लू में जो नजर आ रही है क्या है? क्रोमोसोम्स हैं। तो जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब इसकी डिवीजन होती है तो इस प्रोसेस को फिर हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। फिर कैरियोकाइनेसिस जो है इसके फर्दर सब फेजेस है। जो सबसे पहला फेज है वो क्या है? प्रोफेज।
प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, प्रो का क्या मतलब है? फर्स्ट। और फेज का मतलब क्या है? ड्यूरेशन। फेज का मतलब क्या है? ड्यूरेशन। तो कैरियोकाइनेसिस का जो सबसे पहला फेज है वो क्या है? प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या क्या होता है? सबसे पहले प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है ये होती है, यानी क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो कंडेंस होकर इससे क्रोमोसोम्स बनते हैं। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इस तरह माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी बमुश्किल देख सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। ये डीकंडेंस फॉर्म में होते हैं, यानी अनकॉइल्ड फॉर्म में होते हैं। जब इसकी प्रोफेज में इसकी कंडेंसेशन होती है, किस तरह कंडेंसेशन होती है? ये इस तरह कंडेंस होके फिर क्या बनाते हैं? ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस स्ट्रक्चर को फिर हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो कंडेंस होके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम फिर क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है ये होती है, और फिर हर क्रोमोसोम जो है, यानी प्रोफेज में हर क्रोमोसोम जो है वो दो क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है। ये एक क्रोमेटिड्स है और ये एक क्रोमेटिड्स है। जिस तरह यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा है, ये क्या है? ये एक क्रोमेटिड्स है और ये दूसरा क्रोमेटिड्स है। तो इन दोनों क्रोमेटिड्स को फिर हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। यानी प्रोफेज में क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती है, यानी क्रोमेटिन नेटवर्क जो है उसके वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं, और हर क्रोमोसोम प्रोफेज में दो क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होते हैं, और जो ये दो क्रोमेटिड्स एक पॉइंट पे अटैच होते हैं, और इस पॉइंट को फिर हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर कहते हैं। जिस तरह ये पॉइंट आप लोगों को नजर आ रहा है, ये क्या है? ये सेंट्रोमियर है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर जो है वो हम कहते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये स्प्लिट हो गई है, इसके अंदर ये क्या है? ये जो ब्लैक और ब्लू में नजर आ रही है ये क्या है? क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो इसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप जो है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो फिर क्या हो जाती है? डिसअपीयर हो जाती है। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है इसकी क्या हो जाती है? ये डिसअपीयर हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है या न्यूक्लियर इन्वेलप जो है ये क्या हो जाती है? डिसअपीयर हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है जो सिंथेसिस ऑफ आरएनए में मदद देता है, उसकी वो भी डिसअपीयर हो जाती है। तो इसके बाद सेंट्रियूल जो है, यानी कल के लेक्चर में हमने भी पढ़ा था सेंट्रियूल वो ऑर्गेनेल्स हैं और जो सेल डिवीजन में मदद देते हैं। यहाँ पे सेंट्रियूल जो है वो रिप्लिकेट होके फिर वो माइग्रेशन करते हैं, यानी न्यूक्लियस के अपोजिट साइड की तरफ। ये एक सेंट्रियूल है और ये दूसरा सेंट्रियूल है। ये मूवमेंट करते हैं, यानी प्रोफेज में सेंट्रियूल जो है इसकी माइग्रेशन होती है टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। ठीक है, तो लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपरेटस, यानी प्रोफेज के लास्ट में माइटोटिक अपरेटस जो है वो भी उसकी फॉर्मेशन होती है। माइटोटिक अपरेटस हम किसे कहते हैं? ये जो आपको नजर आ रहा है ये सेंट्रियूल है, और ये जो ब्लैक में नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और यहाँ पे जो आप लोगों को नजर आ रही है क्या है? पोलर माइक्रोट्यूब्यूल और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। यानी सेंट्रियूल, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, इसको हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं माइटोटिक ऑपरेटस। यानी प्रोफेज में माइटोटिक ऑपरेटस जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। फिर ये माइटोटिक ऑपरेटस जो है ये क्रोमोसोम की मूवमेंट में, अरेंजमेंट में मदद देते हैं, ताकि क्रोमोसोम जो है वो सेल के सेंटर में इसकी अरेंजमेंट हो जाए, और फिर इन माइटोटिक अपरेटस यानी स्पेंडल फाइबर्स की मदद से इन क्रोमोसोम की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। यानी हाफ क्रोमोसोम जो है वो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस साइड पे जो है वो माइग्रेशन करे, और इस साइड पे जो है क्रोमोसोम जो है इक्वल नंबर में माइग्रेशन करे। ये मोमेंट जो है क्रोमोसोम की ये किस वजह से है? ये माइटोटिक अपरेटस की वजह से है। यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये एक क्रोमोसोम है। यहां पे ये क्या है? ये एक क्रोमोसोम है और ये एक
क्रोमेटिड्स हैं और दूसरे साइड पे जो है ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड्स है जिसको हम ये। तो यहां ये जो रीजन आप लोगों को नजर आ रहा है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? काइनेटोकोर रीजन कहते हैं। ये जो स्पाइंडल फाइबर्स हैं, यानी कौन से स्पाइंडल फाइबर्स? जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये काइनेटोकोर रीजन के साथ अटैच हो जाते हैं और यहां पे इस साइड पे ये अटैच हो जाते हैं। फिर क्रोमोसोम जो है इसकी अरेंजमेंट सेल के सेंटर में करते हैं ये, ताकि इसकी क्रोमोसोम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। ये किस वजह से है? ये माइटोटिक ऑपरेटस की वजह से है। तो एक बार फिर जो है मैं माइटोसिस आप लोगों को रिवाइज करता हूं। माइटोसिस जो है वो सेल साइकिल का दूसरा मेन फेज है। माइटोसिस जो है वो एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, वेल्डर फ्लेमिंग ने फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था। माइटोसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी माइटोसिस सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को फिर हम क्या कहते हैं? माइटोसिस। और क्रोमोसोम की जो तादाद है डॉटर सेल में और पेरेंट सेल में वो यकसा रहता है, यानी अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद 46 है तो जब इसकी डिवीजन हो जाए तो जो डॉटर सेल बनते हैं उसमें भी क्रोमोसोम की तादाद 46 रहती है। तो ये क्या है? ये माइटोसिस की डिफिनेशन है कि माइटोसिस सेल में जब सेल डिवाइड होती है उसमें क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है। लेकिन एक दूसरी टाइप है सेल डिवीजन जिसको हम मियासिस कहते हैं। मियासिस में क्रोमोसोम की तादाद जो है वो हाफ रहती है। वो नेक्स्ट लेक्चर में मियासिस के बारे में पढ़ेंगे। तो माइटोसिस को आपने ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि माइटोसिस में जो डॉटर सेल बन जाते हैं उसमें क्रोमोसोम की तादाद कितनी रहती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल की तरह रहती है। और ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि माइटोसिस जो है वो हमारे बॉडी में कहाँ पे वाक़या होती है? माइटोसिस प्रोसेस ये सोमैटिक सेल है। सोमैटिक सेल हम किसे कहते हैं? सोमा का मतलब है बॉडी सेल, यानी बॉडी सेल में, जिस तरह मैंने एग्जांपल में दिया था कि एपिथेलियल सेल जो स्किन के सेल्स होते हैं, यहाँ पे माइटोसिस प्रोसेस जो है वो होती है। फिर माइटोसिस प्रोसेस के फर्दर सब फेजेस है, 2 मेन फेजेस है। एक को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और दूसरे को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इस लेक्चर में हम कैरियोकाइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे और कैरियोकाइनेसिस के जो सब फेज है प्रोफेज के बारे में पढ़ेंगे। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब है कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। तो हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, यानी माइटोसिस की वो सब फेज जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है उस फेज को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और फिर कैरियोकाइनेसिस के फर्दर सब फेजेस है। जो सबसे पहला फेज है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोफेज। प्रो का मतलब होता है फर्स्ट और फेज का मतलब है ड्यूरेशन। तो प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है, यानी क्रोमोटेन नेटवर्क जो है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं और हर क्रोमोसोम जो है वो 2 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। और क्रोमेटिड जो है, जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक पॉइंट पे अटैच होते हैं, उस पॉइंट को हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। फिर न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाता है। फिर सेंट्रियूल जो है वो माइग्रेशन करते हैं टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। और फिर लास्ट में जो है माइटोटिक ऑपरेटर्स जो है, यानी सेंट्रियूल, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, इसको हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? माइटोटिक ऑपरेटर्स। इसकी भी फॉर्मेशन होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरियोकाइनेसिस के जो फर्दर सब फेजेस हैं, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।